हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब अच्छे से होंगे। आज हम कुछ रिश्तों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ससुराली मुआशरे और मायके में। ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, हमें ये सिखाया जाता है और हम हमेशा से सुनते भी आते हैं। लेकिन हर जगह रिश्ते एक हाथ से या एक तरफ से तो नहीं जोड़े जाते, दोनों तरफ से जुड़ जाते हैं। कभी कभी हम रिश्ते निभाते निभाते कहीं खुद को खो देते हैं। कभी कभी हमें इस रिश्तों के वजह से अपने आप को खोना पड़ता है, तो कभी अपनी इज्जत को खोना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जलील और रुस्वा भी किया जाता है, लेकिन हम किसको अपने दिल का हाल सुनाएंगे और किसको अपने दिल की बात बताएंगे। क्यों नहीं हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि हर दम हम ही क्यों आगे बढ़े और हम ही क्यों टूटे। जहाँ पे हमारी इज्जत नहीं, जहाँ पे हमारी कदर नहीं, क्यों हम अपने आप को नहीं रोक सकते? क्या रोक सकते हैं ना। हमारी भी तो कोई इज्जत है, हमें खुद से ही अपने आप को भी तो समझना होगा ना। देखा जाए ना तो हकीकत में रिश्ता सिर्फ एक जो निभाते हैं ना, तो माँ बाप निभाते हैं, जो हमको समझते हैं, हमारे दुख को समझते हैं और हमें महसूस करते हैं। बाकी तो मैं समझती हूँ कि कोई को किसी की इतनी नहीं पड़ी होती है। हर इंसान अपने मतलब से ही एक दूसरे को समझता है। ये हकीकत है, सिर्फ आपको आपकी माँ समझ सकती है, बाकी तो कोई आपको नहीं समझ सकता। एक हदीस है, मुसलमान हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और इन्हें राज़ी रखते हैं। इनकी बातों का बुरा नहीं मानते, चाहे वो बुढ़ापे की वजह से चिड़चिड़े हो जाएं। वाक़या है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ। वहाँ मैंने किसी के कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ सुनी, तो मैंने दरियाफ़्त किया कि ये कौन अल्लाह का बंदा है जो यहाँ जन्नत में कुरान पढ़ रहा है। तो मुझे बताया गया कि ये हारिसा बिन नुमान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यह ख्वाब बयान फरमाया कि हारिसा बिन नुमान अपनी माँ की बहुत ही खिदमत गुजार फरमाबरदार थे। फ़ायदा इस अमल ने इनको इस मुकाम तक पहुँचाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में इनकी क़ुरात सुनी। ये हदीस बहुत ही अच्छी है दोस्तों, और ये कोई झूठा वाक़या नहीं है। ये माँ की औलाद की मोहब्बत जो हकीकत है। हम किसी के लिए कुछ भी कर दे, कोई हमें कुछ समझता नहीं है। कितना भी कोई भी होए, ज़रा सी बात में ताना दे देना, ज़रा सी बात में सुना देना, ये बहुत ही आम हो चुका है ससुराली मुआशरे में। और जब मायके में माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, तो वो लड़की के लिए तो फिर मायका भी अनजान ही हो जाता है। कभी कभी लोग हमें ना जानबूझ के तकलीफ़ पहुंचाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी को हम पसंद होते, किसी को नहीं पसंद होता, और वो जानबूझ के हमें लफ्ज़ों के वार से तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोग के साथ क्या करें? कुछ नहीं, ऐसे लोग को इनके हाल पे ही छोड़ दो। ऐसे लोग से दूरी बना लो और अपना रास्ता अलग कर लो, क्योंकि ये लोग ज़िंदगी में कभी नहीं सुधर सकते हैं। कुछ भी कर लो, इनके लिए अपनी जान भी दे देंगे ना, तभी भी ये नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ये अपने दिल में खंजर लेके बैठे हैं। हम कितनी भी अच्छे से मीठे से बोलेंगे, हम कितना भी प्यार दिखाएंगे, ये इनको नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि इनके दिल में जहर है ना। जहाँ पे एक बार दिल में जहर चले जाता है ना, तो वो जहर वो खुद हटाएगा तो ही हटेगा, हमारे हटाने से नहीं हटता है। तो ऐसे लोग को ऐसे हाल पे ही छोड़ दो कि तुम खुद ही अपना जहर पियो और खुद ही मर जाओ, क्योंकि हम उनको सही करने के चक्कर में ना उनका जो जहर है ना, हमारे अंदर भी धीरे धीरे आने लगता है, और हमें शायद ये चीज़ का एहसास भी नहीं होता है। हमें एहसास बहुत देर में होता है कि हम भी जहर बन चुके हैं।
सामने वाले के जैसा, क्योंकि वो जहर था। हमने जहर के पास गए और हम खुद भी जहर बन गए। तो ऐसे लोग को, कमबख्त लोग को छोड़ ही देने का, क्योंकि ये ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे, क्योंकि इनके दिल में ना खाली हम, हमारा घर, हमारे माँ बाप। इसके मेरी ऐसे कुछ लोगों से अपनी लाइफ में मुलाकात हो चुकी है और मैं झेल भी रही हूँ ऐसे लोग को। वाकई में बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा भी, हो रहा भी है। होता है ना, किसी नज़र भट्टू भी रहते हैं कि खुद कितने मतलब रहेंगे आगे वो नहीं देखते, लेकिन सामने वाले की चारने की भी चीज़ उन्हें चुभती है। तो ऐसे लोग से तो मैं समझती बच के भी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हमें बहुत फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में। क्या ऐसे आपके भी परिवार में ऐसे कुछ तो ऐसे शख्स होंगे ही, अगर आप फैमिली, जॉइंट फैमिली से हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ शख्स रहते हैं जो हमें सिर्फ अपने मतलब से यूज़ करते हैं। मतलब से ही यूज़ हो आज के दौर में यूज़ करा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें बहुत बी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मुनाफिक हैं जो अपने मतलब के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसान के दिल में जहर भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरे के बारे में बुरा बोल के अपने आप को अच्छा साबित करना, ये तो खैर आजकल तो बहुत अच्छा चल रहा है ये रोल। ज़िंदगी में ना कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ ज़िंदगी जा रही है, किस मोड़ पे है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। कौन अपना है, कौन पराया है, किसके पे भरोसा करने का, किस पे भरोसा नहीं करने का। क्यों लोग हमें समझ नहीं सकते हैं, क्यों उनको, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, क्या ही मैं बोलूँ, ख़त्म कर देने का, पूरा इस तरीके से रिश्ता ख़त्म कर देने का कि जहाँ तक के खामोशी अख्तियार कर लेने का। एक बार कहते हैं ना, जिंदा इंसान मर के तो देखो, वो पोजीशन पे इंसान हकीकत में जा सकता है। ये लोग डाल भी देते हैं, इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन वो जिंदा नहीं रहता, एक मुर्दे की कतार में खड़ा कर देते उसको। उसके जज्बात को मारना, उसके एहसास को मारना, उसकी फीलिंग को मारना, उसके लफ्ज़ों को मारना। कुछ लोग अपने रवैये से इस तरीके से इंसान को मारते हैं कि वो धीरे 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 मरता है। वो एक होती है मौत हो गई, मट्टी में दफन कर दिया गया, लेकिन ये मौत होती है ना, आदमी मट्टी में सिर्फ नहीं जाता है, बाकी तो वो ख़त्म ही हो जाता है। तो हम क्यों ख़त्म हुए? हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा है और हम उसकी मखलूक हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। आपने देखे होंगे किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते हैं दुनिया में जब आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें, उनके बदन के एक हिस्से नहीं होते हैं। तो अल्लाह का तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें हर चीज़ अल्लाह ने नेमत दी है। तो हमें से चंद लोग जो दो कौड़ी के होते हैं, तो इनके वजह से क्यों हम अपने आप को मार लें, क्यों हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें? हमारे पास वक्त है और अल्लाह से जब हम रिश्ता जोड़ेंगे ना, तो ये जो लोग हमें धीरे धीरे मारते हैं ना, वो हमारे ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर